रविंद्र सर इंतजार कर रहे हैं, पहले रविंद्र सर से चर्चा कर ली जाए। रिजल्ट्स जो चोलामंडलम के आए थे वो सब आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। अच्छी ग्रोथ बिजनेस में, पर रविंद्र सर शुरुआत वहां से नहीं करूंगा। शुरुआत जो एक वो कहते हैं ना हिचकोला सा जो आया वो था चैलेंजेस एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे। अब वो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए आपके प्रेजेंटेशन में साल दर साल से थे। साल दर साल तो अच्छा खासा डिटोरिएशन, इवन सीक्वेंशली जो हम देखते हैं उसमें भी डिटोरिएशन दिख रहा है। वो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स का ब्यौरा आपने दिया, उसमें भी एकदम से आंकड़ा स्वेल होता हुआ। ये एकदम से इस तरह की डिटोरिएटिंग एसेट क्वालिटी, सर क्या कारण है? कौन सी पॉकेट से हिट पड़ रहा है इस बार? ये Q2 में ये मामला क्यों गड़बड़ाया? तो गुड आफ्टरनून आशीष सर। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। एंड आपका जो पॉइंट है वो तो अजीब है। Q2 में जो 20 बेसिस पॉइंट से हमारा स्टेज 3 ऊपर गया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो एक आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। बट अगर आप उसको फिर डेप्थ में जाके देखेंगे, Q1 में हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू में जो स्टेज 3 है वो करीब 800 करोड़ से बढ़ा था। अब Q2 में Q1 के कंपैरिजन में वो 600 करोड़ बढ़ा है। और एक और पैरामीटर है जो स्टेज 2, जो एनपीए के पहले का स्टेज है। और स्टेज 2 भी एक प्री एनपीए है, जहां पर पिछले 4 क्वार्टर में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल है, जो हमारे अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे को स्टेज 2 स्टेज 1 दोनों मिला के देखना चाहिए। और दोज बोथ डेटा पॉइंट ये बता रहे हैं कि अब जो है चीजें इंप्रूव हो रही है। और हर साल हम ये देखते हैं कि पहला जो हाफ रहता है मानसून के कारण, फेस्टिवल के कारण, कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा डिटोरिएट होता है, और Q3 से वो इम्प्रूव होना चालू होता है। तो Q3 से वो इम्प्रूव करेंगे हम लोग, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप सीक्वेंसली हमारा नेट क्रेडिट लॉस को देखते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो 1.8 था पहले क्वार्टर में, अब 1.7 आ गया। तो इसका मतलब है कि स्टेज 3 थोड़ा ऊपर है, बट नेट क्रेडिट कॉस्ट कम है, राइट ऑफ्स कम है, और नेट स्लिपेज कम है। तो ये मैंने डायरेक्शन दे रहा है कि Q3 में इसका बेनिफिट हम जबरदस्त उतारेंगे। और जैसे कि आपको बताया तो है कि इसका हमने मतलब गोल्ड लोन भी चालू किया है। हाँ रविंद्र सर, इसका मतलब Q1 में क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट डिसअपॉइंटिंग थी, उसने इंडिकेशन दे दिया था कि Q2 की एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही होगी। इस Q2 में आसान शब्दों में आप कह रहे हो क्रेडिट कॉस्ट कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही है, वो इंडिकेशन दे रही है कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स शायद एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे इंप्रूवमेंट चोला देता हुआ नजर आएगा। आसान शब्दों में ये रीडिंग? शायद नहीं, जरूर जरूर इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि अब हम सारे पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं। हाँ गोल्ड लोन एक नया पोर्टफोलियो हमारे में शामिल हो गया है, 500 करोड़ ऑलरेडी डिसबर्स कर चुके हैं। एसेट का बेस बढ़ रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट में जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वहां पर नेट क्रेडिट कॉस्ट बहुत कम है, तो वो बिजनेसेस बढ़ रही है। तो जो जहां जहां नेट क्रेडिट कॉस्ट और एनपीए कम है वो बिजनेस बढ़ेगी, तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट क्रेडिट कॉस्ट और एनपीए कम होगा। चलिए, तो यहां से अब पटरी पे हालात लौट रहे होंगे। अच्छा, चैलेंजिंग क्वार्टर था तो पहली चीज नजर गई बफर किस तरह का है। कैपिटल एडिक्वेसी तगड़ी है, 20% के आसपास, बैलेंस शीट पे बफर नजर आ रहा है, तो ठीक है। और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स हालात पटरी पे आ रहे होंगे। ये हो गई ये पॉइंट एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे। ग्रोथ अच्छी थी। ग्रोथ AUMs में 21% का उछाल देखने को मिलेगा। वो आंकड़े जब प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे रख रहे होंगे दिख रहा होगा। सर यहां से ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी? कोई स्पेसिफिक पॉकेट जिसमें ज्यादा थ्रस्ट है आपके लिए? एक मुझे याद पड़ता है वो HCV सेगमेंट थोड़ा सा वो अपने आप में फीका है, पर उसमें भी मैं देख रहा था वो MCVs फिर भी उसका भरपाई कर रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक सेगमेंट जिसको लेके कंसर्न या कोई स्टैंड आउट पॉकेट? अच्छा सर, देखिए हम लोग हमेशा 20 से 25% का एसेट ग्रोथ का एक टारगेट लेके चलते हैं। कभी कभी वो 20%, 21% के आसपास रहता है, कभी 24-25% के आसपास रहता है। और जैसे आपने सही कहा कि हेवी कमर्शियल व्हीकल हमारा कप ऑफ टी नहीं है। हमारा लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल हमारे बिजनेस है। वो कोर प्रोडक्ट में ग्रोथ आया है, अभी 5% का ग्रोथ आया इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है। तो ऑब्वियसली लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में हम गेन तो करेंगे ही करेंगे, बट उसके सिवाय भी पैसेंजर कार में भी हम अच्छा कर रहे हैं, यूज्ड व्हीकल में भी अच्छा कर रहे हैं, व्हीकल फाइनेंस के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। और इसके सिवाय जैसे मैंने कहा ना कि चारों मॉर्गेज प्रोडक्ट जो है
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन है, एसएमई है, वहां पर भी हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है। उसमें तो इनफैक्ट 30% है। तो नॉन मॉर्गेज में 20% और मॉर्गेज में 30% अगर हम करते हैं तो हमारा 25% के आसपास का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। जाते जाते NIMs एज ऑन Q2 एंड स्टैंड्स एट 7.9%। स्ट्रीट जानना चाहती थी आपसे मार्जिन्स के फ्रंट पे क्या आउटलुक है, और लोन ग्रोथ के लिए H1 अब हमारे पीछे है, आप क्या प्राइसिंग कर रहे हो पूरे FY26 के लिए? H2 अमूमन H1 से बेहतर रहता है। H1 के जाते जाते वो GST 2.0 से एकदम से समीकरण बदलना शुरू हुए थे। आप मानते हो रब ऑफ कंटिन्यू होगा? आप मानते हो H2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? अक्टूबर का महीना तो हमारे सामने है। अक्टूबर में इंडस्ट्री ने अच्छा ग्रो किया। कंटिन्यू करा हमारा वो सितंबर एंड वाला मामला? सितंबर एंड वाला मामला अक्टूबर में बहुत जबरदस्त कंटिन्यू किया। इनफैक्ट ज्यादा हाँ, अच्छा ग्रोथ रहा। सितंबर का ग्रोथ हाँ, समझ लीजिए अगर 10% है तो अक्टूबर का ग्रोथ 15% के आसपास है, हाँ, डिसबर्समेंट के पॉइंट से बता रहा हाँ। हूँ। और ये तब है जब हमारा जो टिकट साइज है जीएसटी के कम होने के बाद जो प्राइसें कम हो गई, करीब करीब 5-6% का टिकट साइज कम हो गया। उसके बाद भी है, अगर वो ऐड करते तो 20-22 हो जाता, लेकिन अगर वो कट नहीं आता तो शायद 15% नहीं आता। तो हमको 15% अभी खुशी है, अब ये कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरा चीज ये है कि हम लोगों ने भी जो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया है, वो एडवांटेज तब आता है जब मार्केट अच्छा सपोर्ट करता है। तो जो कॉस्ट हमने क्रिएट किया है, उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो हमको हेल्प करता है। और प्रोडक्ट लेवल पे जो डाइवर्सिफिकेशन हमने किया है, उसका भी बेनिफिट तब आता है जब मार्केट हमको सपोर्ट करता है। तो सेकेंड हाफ हमारे लिए चारों तरफ से बेनिफिट देने वाला है झोला के लिए। सेकेंड हाफ चारों तरफ से, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कंसर्न एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे था तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वो कंसर्न भी एलिविएट हो रहे होंगे। रविंद्र सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ब्रेक